हेलो स्टूडेंट्स, सो ये नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं ये चीज। अब बाय दिस आपको पता ही है कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, जैसे 5 25 6 6 36। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, तो आप जल्दी से बता दो कीजिए 5 है ना। 5 5 25 मतलब क्या कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं 16 का स्क्वायर रूट बताओ, तो किसका क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, तब क्या होगा, 6 6 जा 36। मतलब सबसे पहले जो है आपने 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर लर्न कर लेने हैं। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ये सारे आपने क्या करने, लर्न कर लेने हैं। बट अब यहाँ पे देखो आप कि ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो होगी जब आपके पास एग्जैक्ट स्क्वायर पूछ होते हैं और वो आपको पता भी है थ्रू द टेबल। आपको पता है कि 5 5 25 6 6 36 है ना, 7 7 49 एंड ऑल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से देके रखे होते हैं कि अंडर रूट 27 का स्क्वायर रूट बताओ, अंडर रूट 27 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आपने क्या करना है, देखो सोल्यूशन। सबसे पहले हमें 27 का नहीं पता, लेकिन हमें 525 का तो पता है कि 5 5 का कितना होता है, 25 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके लिख देंगे। ये आएगा 25 प्लस 2 आएगा, क्या होगा 25 प्लस 2। अब जो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो होता है 5। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 अंडर रूट 2, तो ये तो फिर सिंप्लीफाई नहीं हुआ। नहीं, आपने पता क्या करना है कि ये जो 2 है इसको आपने लिखा, ठीक है, और 2 के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको। हर क्वेश्चन में यहाँ जो चीज होगी ना उसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 5 2 10। एंड इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट करके बताती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट 17। ठीक है, अंडर रूट 17। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, हमें 4 का पता है ना, 4 4 जा 16 या 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हमें वो तो पता है, तो हम इसको लिख देंगे 16 प्लस 1 लिख लेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में, 4 प्लस 1 अपॉन 8। एंड इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज 4.12, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 4.12 दिस इज योर आंसर। क्या किया, देखो 17 को ब्रेक करके लिखा 16 प्लस 1 में। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, 16 का तो हमें पता है तो लिखा 4। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि आपने इस टर्म को ऐसे में ब्रेक करना है। एक टर्म तो आपको वहां पे वो लेनी पड़ेगी जिसका तो आपको स्क्वायर रूट पता हो। ठीक है, और प्लस माइनस जो भी बच रहा है वो आपने एक्स्ट्रा लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान रखना है जो भी टर्म है वो लिखी, जो आपने एक्स्ट्रा ली है वो, अपॉन 2। ये तो 2 जो है ना ये तो फिक्स ही है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरी होता है आपका कि यहाँ पे क्या ले रहे हो आप, स्क्वायर रूट का सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्वायर रूट में जो क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्व द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, ठीक है, आप कैसा, फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन से।
स्क्वायर रूट बाय इससे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो ये देखो, क्वेश्चन है आपके पास कि 4624 का स्क्वायर रूट निकालो, 4624 का स्क्वायर रूट निकालो। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर इनके नंबर सिस्टम में भी इसके बारे में बताया हुआ था, प्राइम फैक्टर, फिर नहीं सॉरी नंबर सिस्टम में भी बताया था, और HCF एलसीएम की जो वीडियो उसमें भी मैंने बताया था किस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 4 6 2 4, 2 से करो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से करो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, एंड अगेन 2 6 12 हो रहा है। फिर आप फिर 2 से कर रहे हो, जाएगा ना 2 5 10 है ना, 11 है, 2 5 10, 2 7 2 5 10 और 1 कैरी हो गया, तो ये बन गया आपके पास 15, तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे 8। ठीक है, 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, 2 7 जा 14 ना, और यहाँ पे 1 कैरी चला गया। फिर 2 से करोगे तो देखो 2 2 जा 4 चला जाएगा, हाँ फिर से 2 से ये चला जाएगा, ये आपके पास आएगा देखो 2 2 जा 4, 1 कैरी 8 और 9 है ना, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब मैं सीधा ले रही हूँ यहाँ पे 17, तो 17 से जब आप इसको करोगे तो 17 यहाँ पे लेफ्ट आउट रहेगा। ठीक है, क्या ये तो सिंपल सी बात है, 2 से किया आपने, फिर 2 से किया एंड देन लास्ट में 17 से किया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 के पेयर बना रही हूँ मैं, इंटू 17 की पावर 2। ठीक है, इंटू 17 के पावर 2। अब आपको जब बोला होता है कि स्क्वायर रूट बताओ बाय दिस फैक्टराइजेशन मेथड, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से पता क्या करना है, 2 इंटू 17। ठीक है, 2 इंटू 17। ठीक है, अब ये स्क्वायर कहाँ गए, क्योंकि देखो हमें क्या बोला, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला। अगर मैं आपको देखो यहाँ पे लिखूं, इसको हटा करके आपको पहले बता ही देती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू क्या है ये, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ सॉरी, इसकी जो हमने फैक्टराइजेशन की वो आ गई हमारे पास ये। अब हमें पता है, हमें इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है, तो अगर आप लोगे 4624 यहाँ के जो स्क्वायर है वो एक एक हमने क्या किया, इसमें से स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 17 रहेगा, यही बचेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड वो सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 68। ठीक है, ये आपका है 4624 का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो ऑलरेडी स्क्वायर देके रखा है, बट आप स्क्वायर रूट लेके थोड़े ना सॉल्व कर रहे हो, आप तो सिंपल टर्म को सॉल्व कर रहे हो। तो 4624 को जब आप स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ रही है। अब हमें बोला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो यहाँ आपने देखा स्क्वायर है, ये इधर को चला गया। ठीक है, इस साइड को जाएगा तो ये बन जाएगा 4624, एंड आपके पास ये बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 68। ठीक है, तो हम इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट के। ठीक है, सो क्वेश्चन है evaluate number 1 अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 12। ठीक है, और दूसरा आपने करना है, चलिए फर्स्ट वन कर लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 12, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 27 इंटू 12 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट है यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बोथ, दैट इज 27 इंटू 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, इसको ब्रेक करके लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेन का स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, जो भी ठीक लगता है, तो ये आपके पास आएगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब
स्क्वायर जिसका है वो सॉल्व करोगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाना है 2, ये 9 है, यहाँ पे 9 बन जाएगा तो अगेन यहाँ पे 3 है ना, 3 3 is 9 और यहाँ पे भी 9 है तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 18। क्या क्या देखो, सबसे पहले दोनों में स्क्वायर रूट था तो जो स्क्वायर रूट है वो दोनों का एक ले लिया, ठीक है। 27 इंटू 12 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर दिया। अब ये 27 इंटू 12 को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके उसको जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी, है ना। अब आपने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद 3 3 9 हो गया, मतलब ये आपके पास जो है ना ये बन रहा है 9 इंटू 4। अब हमें 9 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का भी और 4 का भी, वही यहाँ पे यूज करके क्या आंसर आ रहा है आपका 18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के होंगे तो आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्रेशन देके रखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करके दिया होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 54 अपॉन 39। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड एक्स। ठीक है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले क्या करो, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 54 अपॉन 39 इंटू 54 अपॉन 39। ठीक है, और इसका तो स्क्वायर रूट से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इसको एक बार फिर से इसी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट x को अकेला कर देना है, x इज इक्वल टू आ जाएगा ये पूरा एज इट इज 54 अपॉन 39 इंटू 54 अपॉन 39, है ना। ये डिवाइड कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ जाके, तो 54 अपॉन 39 इंटू 54 अपॉन 39 इंटू 169 एंड x इज इक्वल टू आ जाना है आपके पास 324। x की वैल्यू कितनी आ गई, 324। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर लिया दोनों साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आपके पास यहाँ पे डबल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हो तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करे साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा। आंसर इज 324।